हेलो दोस्तों, क्या आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका आदर करें, आपकी बातें सुने? तो इसके लिए आपको दो बातों को समझना होगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करूंगा ताकि आपको मेरी कही गई हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक लड़की थी, नाम था उसका राधिका। राधिका बहुत ही अच्छी, शांत और संतुष्ट बच्ची थी। समय बीत रहा था, राधिका धीरे धीरे बड़ी और जवान हो रही थी और साथ ही एक दिक्कत भी बढ़ रही थी कि राधिका और उसके माँ के बीच रिश्ते खराब होते चले जा रहे थे। राधिका की माँ का कहना था कि ये लड़की अब पहले जैसी नहीं रही, अब ये एक विद्रोही और बदतमीज लड़की बनते जा रही है। अब ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। इसलिए राधिका की माँ उसे उपदेश देती थी, धमकाती थी और सजा देती थी, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता था। राधिका के बर्ताव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा था। खैर, अब राधिका के माँ ने हार मान ली थी, क्योंकि राधिका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपना काम आधा अधूरा छोड़कर वह घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने चली गई। फिर जब वह लौटी तो उसकी माँ उस पर 10,000वें बार चिल्लाने वाली थी, पर अब माँ में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चिल्ला सके। इसलिए माँ ने राधिका की ओर देखा और दुखी भरे स्वर में कहा, आखिर क्यों राधिका, तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका ने अपनी माँ की थकी हारी हालत देखी और शांति से कहा, आप सच में जानना चाहती हो? माँ ने हामी भरी और राधिका ने अपनी बातों को धीरे धीरे बताना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद वो खुल गई और अपनी बातों को, अपने विचारों को खुलकर बताने लगी। और माँ ने कभी उसे सुना नहीं था। माँ उसे हमेशा कहती रहती थी कि यह करो वह करो, और जब राधिका अपनी बातें, भावनाएं और आइडिया बताना चाहती थी तो माँ ऑर्डर देने लगती थी। राधिका की माँ को अब ये महसूस हुआ कि उसे अपनी माँ की जरूरत थी, एक दबंग माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक हम्बल और ट्रस्टेड माँ के रूप में, बड़ी होते समय पैदा होने वाली परेशानियों के श्रोता के रूप में। अब तक माँ हमेशा बोलते आ रही थी, अब माँ की बारी थी सुनने की। माँ ने आज तक कभी भी अपनी बेटी को सुना नहीं था। फिर इसके बाद माँ ने राधिका को हर बातें करने दी। जब वह बोलना चाहती थी, वह बताती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इससे माँ बेटी के रिश्ते काफी अच्छे होने लगे। अब राधिका फिर से अच्छी हो गई है और वो अब अपने माँ के लिए मददगार इंसान बन चुकी है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी माँ बेटी की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या आप बता सकते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए और कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों, क्या आपने स्टोरी में ये नोटिस किया कि माँ बेटी के रिश्ते में सुधार आना तब से शुरू हुआ जब माँ ने अपनी बेटी को सुनना शुरू किया। इसलिए अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातें सुने, तो आपको अपने बच्चे को समय देना होगा। उसके साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट बनाना होगा, यानी कि आपको ये जानना होगा कि आपकी संतान असल में चाहते क्या है, उनकी थिंकिंग कैसी है। इसके लिए आपको एकदम शांत होकर बड़ी ही नम्रता स्वर में उनसे बातें करनी होंगी। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी संतान आपसे अपनी मन की बात कहने में एकदम कंफर्टेबल है। अगर आप सीरियस मूड में उनसे बातें करेंगे तो वो जल्द से जल्द अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे और वो आपसे अपनी मन की बात अच्छी तरह से कह नहीं पाएंगे। इसलिए खुद पर संयम रखें, शांत होकर के बड़ी विनम्रता से उनसे बातें करें। फिर जब वह बोलना शुरू करे, उन्हें तब तक बड़े ध्यान से सुने जब तक कि उनकी बातें पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। फिर इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी संतान ने आपसे जो कुछ भी कहा, उनमें कितनी बातें उसके लिए सही है और कितनी बातें उसके जीवन के लिए सही नहीं है। उसने जो सही बातें कही है, उसके लिए उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, उसके लिए उसे मोटिवेट करे, यानी प्रोत्साहित करे। और जो बातें उसने कही जो उसके लिए सही नहीं है, तो इसके लिए आप बड़ी विनम्रता भाव से उसका मार्गदर्शन करें। उसे अच्छे से समझाए कि क्यों उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है। और ऐसा करने वक्त आपको उसे उसकी गलत बातों को उसे एहसास करवाना है, बिना उसकी आलोचना किए। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपका बच्चा आपसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो इसके लिए आप तुरंत उसे मना ना करें, उसे क्रिटिसाइज ना करें। आप तब भी उनकी बातों को ध्यान से सुने और जब उनकी बात खत्म हो जाए तब आप उससे कह सकते हैं कि तुमने बहुत ही गहराई वाली बात कही है, मैं कुछ देर में तुमसे इसके बारे में बात करता हूँ या करती हूँ। फिर आप अपने बच्चे की कही गई बातों पर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटाइए और फिर उसे गाइड करें। अगर उसने सही बात कही थी तो भी उसे समझाए
और अगर गलत बात कही थी तो भी उसे समझाए। अच्छा, अगर आप अपने बच्चे के मन की बातों को सुनने और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप उनकी बातों को बीच में ही रोककर उनको ऑर्डर देने लगेंगे या उनको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, तो आप अपने बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट बना नहीं पाएंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके बच्चे क्या सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाते हैं, तो भले ही दिन भर वो आपके सामने रहे, पर इमोशनल लेवल पर वे आपसे दूर होते जाएंगे। और इमोशनल लेवल पे वे आपसे जितनी दूर जाएंगे उतना ही आप अपने बच्चे पर से कंट्रोल खोते जाएंगे। और बस यहीं से शुरू होता है कि बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं। अब जो दूसरी बात का आपको ध्यान देना है वो यह है कि आपको अपने बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस फील करवानी है, उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाना है। दुनिया के सारे माता पिता अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यह बात आपको अपने बच्चे को हर रोज ना सही पर कभी कभार एहसास दिलवाते रहना चाहिए। अपने बच्चे को यह महसूस कराए कि वे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वे इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण होने का एहसास अगर मैं आपको बारीकी से समझाऊं तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि अगर आपको आपके किसी अच्छे काम के लिए स्टेज में आपके नाम को बड़ी ही सम्मान से बुलाया जा रहा है ताकि आपको आपके अच्छे काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके, तो आपको कैसा फील होगा? जरा इमेजिन कीजिए, आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास होगा, आपको खुशी महसूस होगी, आपको अपनी इम्पोर्टेंस फील होगी। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से समझ ले कि महत्वपूर्ण होने का एहसास और अटेंशन पाने के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में समझाने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस और अटेंशन पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो गलत काम भी कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को उनके महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं करवा पाते हैं तो वो इस एहसास को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगा या किसी दूसरे के पास जाएगा। अगर वो जिसके पास गया है, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तब तो ठीक है, पर अगर वो गलत व्यक्ति के पास गया है तब तो आप खुद ही समझदार है कि उसके माइंडसेट के साथ क्या होने वाला है। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपने बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस उसे घर में ही फील करवाएं ताकि इस एहसास को पाने के लिए उसे बाहर किसी के पास जाना ना पड़े। इसलिए अपने बच्चे की हर छोटी छोटी गलतियों पर आप उसे डांटे नहीं, उसे समझाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को डांटे ही नहीं, आप उन्हें अवश्य ही डांटे। अगर उसने गलती किया है तो उसे अवश्य डांटे, पर जब वह कोई सही काम करता है या करती है तो आप अपने बच्चे की खुल करके सच्ची तारीफ जरूर करें। शांत मत बैठे रहे। उसके अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करने से उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास होगा, जो कि आप तो अब समझ ही गए होंगे कि ये कितना जरूरी है। पर यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके बच्चे की मेंटेलिटी में उसके दोस्तों का कोई योगदान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसकी मेंटेलिटी को शेप आपने दिया है। इसलिए उसका बिहेवियर और एटीट्यूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं। जब एक लड़की 11 से 13 की आयु तक पहुंचती है तब ये किशोर अवस्था में पांव रखती है। जब एक लड़का 13 से 15 की आयु तक पहुंचता है तब ये किशोर अवस्था में पांव रखता है और इस समय इन दोनों के बॉडी में तेजी से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इनके सोचने के तरीके में भी काफी बदलाव आने लगता है और इस समय ये लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए इस समय बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ से इमोशनल लेवल पे सपोर्ट और राइट गाइडेंस की सख्त से सख्त जरूरत होती है। इस समय अपने बच्चों को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें और पूरी कोशिश करें उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाने की, अगर आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातें सुने तो ये 2 काम जरूर करें। नंबर 1, उसे भी अपनी बातें कहने का मौका दे, उसे ध्यान से सुने, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाए। नंबर 2, उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाइए एंड ट्राई टू बी हम्बल विथ योर चिल्ड्रेन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।